गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है पाइथन में अरे। तो पिछली क्लासेस में अपन ने देखा था कि अरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, कौन कौन से कीवर्ड यूज होते हैं पाइथन में, किस तरीके से इंटीजर अरे बनाते हैं, फ्लोट अरे बनाते हैं, कैरेक्टर अरे बनाते हैं। और उनमें अपन ने दो मेथड्स देखे थे। एक अपन ने इंसर्ट देखा था और एक अपन ने गुड वॉइस आ रही बेटा? आकांक्षा, आकांक्षा वॉइस आ रही बेटा? आकांक्षा वॉइस आ रही है? फैजुल वॉइस आ रही है? ओके, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो फैजुल। जी सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो आज अपन देखते हैं कि अरे की जो इंडेक्सिंग है उस इंडेक्सिंग के आधार पर फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स को एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं पाइथन में, और पाइथन में हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं अरे की, आज अपन को ये देखना है। चलिए, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पाइथन को ओपन करते हैं और यहाँ पे एक फाइल लेते हैं। हमने फाइल का नाम लिया डेमो अरे 2.py। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले काम अपन क्या करते हैं, एक इंटीजर अरे डिक्लेयर करते हैं। तो आपको मालूम है कि अरे अगर डिक्लेयर करना है तो अरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम जो क्लास यूज करते हैं, इंपोर्ट अरे क्लास यूज करते हैं और एक उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने आप लिया इंपोर्ट इंपोर्ट थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है इसमें। इंपोर्ट, उसके बाद हमने यहाँ पे अरे, क्लास कौन सी हमारी अरे, और इसका ऑब्जेक्ट लिया एस, ऑब्जेक्ट ले लिया हमने मान लो ए आर, या हमने लिया माई अरे। क्या नाम ऑब्जेक्ट ले लिया हमने? माई अरे, माई अरे, जो भी आपको नाम लेना है। अब हमने एक अरे डिक्लेयर करना है, कौन किस टाइप का? इंटीजर टाइप का अरे डिक्लेयर करना है अपन को। तो इंटीजर टाइप अरे डिक्लेयर करने के लिए अपन को क्या करना है, अरे का नाम दिया जैसे हमने सपोज ए, और यहाँ पे इक्वल टू, और आपको अरे डिक्लेयर करने के लिए हमने क्या बताया, तो जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अरे का, हमने जो डिक्लेयर किया माई अरे, माई अरे। ठीक है, ठीक, माई अरे अरे डॉट सिस्टम स्लो हो रहा है। डॉट अरे, क्या दिया? डॉट अरे। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम तो माई अरे, अरे के बाद हमने यहाँ ब्रैकेट में अगर इंटीजर अरे क्रिएट करना है तो इंटीजर अरे क्रिएट करने के लिए हमने आपको क्या बताया, क्या यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे आप जैसे ही आप लिखते हैं तो आपके पास यहाँ देखिए टाइप आ जाते हैं, बी, स्मॉल बी, कैपिटल एच, ये देखिए पूरा। तो अपन अगर इंटीजर अरे डिक्लेयर करना है या फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करना है, डेसिमल टाइप का डिक्लेयर करना है, तो अपन ने क्या यूज करते हैं? डी। अगर हमें इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करना होता तो आई यूज करते, अगर लॉन्ग डिक्लेयर करना होता तो एल यूज करते। उसके बाद हम यहाँ क्या लगाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दी वैल्यू 2.4 कॉमा 5.6 कॉमा 6.7। ये जो अरे डिक्लेयर हुआ, ये हमारा किस टाइप का अरे डिक्लेयर हुआ? फ्लोट टाइप का या डेसिमल टाइप का अरे डिक्लेयर हुआ।
अगर हम इसकी पहली इंडेक्स प्रिंट करना चाहते हैं तो कल मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में, अरे फर्स्ट इंडेक्स, क्या सी अरे फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर एक्सेस करना है तो हमने दो तरीके बताए थे। एक तो हमने क्या बताया था, डायरेक्ट आप जो अरे यूज कर रहे हैं उस अरे का नाम, तो अरे का नाम और डायरेक्ट उसके अंदर हम इंडेक्स पास कर दें। क्लियर? तो ये अगर अरे है, ये क्या है, अरे का फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करके। अगर लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो लास्ट एलिमेंट एक्सेस करने के लिए हमने बताया था कि जो निगेटिव साइड जो चलता है -1 -2 -3 -4, तो हमने बताया था कि जो -1 होगा तो अरे का सबसे लास्ट एलिमेंट हमको निकाल के देगा। जैसे हमने यहाँ पे पास किया A0, तो ये हमको वैल्यू निकाल के देगा इस अरे से 2.4। अगर हमने यहीं पे पास किया होता -1 तो हमें वैल्यू निकाल के देता 6.7। देखिए हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहे हैं। प्रिंट हमने यहाँ पे दिया लास्ट एलिमेंट ऑफ अरे, क्लियर? और हमने यहाँ पे दे दिया कॉमा A-1। अब ये देखिए, तो -1 हमेशा जब भी आप करेंगे तो ये आपको क्या करेगा, लास्ट इंडेक्स के एलिमेंट प्रिंट करके देगा। जैसे हमने यहाँ प्रिंट कराया, ये देखिए, तो 0 किया तो 0 इंडेक्स पे क्या हमारा पड़ा 2.4, लास्ट इंडेक्स पे हमारा क्या पड़ा -6 पॉइंट ये, तो -1 अगर हमने किया लास्ट एलिमेंट, -2 किया तो सेकंड लास्ट एलिमेंट, -3 किया, यानी पीछे से अगर रिवर्स साइड से आपको चलाना है तो हमेशा हम जो इंडेक्सिंग यूज करते हैं वो किसमें यूज करते हैं, नेगेटिव। और जब हमें स्टार्टिंग से चलानी होती है तो इंडेक्स हमेशा स्टार्ट करते हैं किसमें, पॉजिटिव में। और हमेशा जो मिनिमम इंडेक्स होती है, लोअर इंडेक्स होती है, वो कौन सी होती है, हमारी 0 होती है। थोड़ा सा दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा सा अरे हमारा दूसरी टाइप से होता है, क्योंकि इसमें हमें टाइप बताना पड़ता है कि किस टाइप से डिक्लेयर किया जाता है, और उसके बाद उसमें एलिमेंट भी। अब फॉर एग्जांपल इसमें एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग। कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो सपोज दैट हमने एक अरे यहाँ पे डिक्लेयर किया, ठीक है, जैसे मान लो अरे डिक्लेयर कर लिया हमने, मान लो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इंटीगर टाइप का। किस टाइप का, इंटीगर टाइप का। और इसमें हमने एलिमेंट्स को पास किए, एलिमेंट हमने पास कर दिए, जैसे हमने 12, 67, 88, 99, इस टाइप से हमने इसमें एलिमेंट को डालना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? ये एलिमेंट हमारे पास पड़े। अब हमने यहाँ पे जो स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट है, हम चाहते हैं कि एलिमेंट हमारे पास 1 to 4 प्रिंट हो। कौन से, 1 to 4। तो हम यहाँ पे कैसे दे सकते हैं, प्रिंट, और हमने यहाँ पे दिया अरे का नाम, और यहाँ पे दे देंगे 1:4। क्या दे देंगे, 1:4। अब देखिए हमारे पास जो एलिमेंट प्रिंट होंगे 1 से लेके 4 तक के एलिमेंट प्रिंट होंगे। जो 1 इंडेक्स पे कितना आ रहा है हमारे पास, 0 इंडेक्स पे 12 है, 1 इंडेक्स पे 67 है, और 67 फिर 2 फिर 3, ये देखिए हमारा ये यहाँ तक दे दिया। यानी हमें 4 दिया हुआ है, तो 4 मतलब ये कहां तक चलेगा, 3 से 1 से लेके 3 तक के एलिमेंट हमें प्रिंट करके यहाँ पे देगा। अगर आपने ऐसे दे दिया प्रिंट एरे का नाम, और इसकी वजह 7 या 5:9, कह दिया 5:9 या 5:7, तो 5 से स्टार्ट होगा, और 7 दिया तो कहां तक जाएगा, 6 तक जाएगा। ये देखिए एक एलिमेंट पहले तक, ये देखिए आपका 91 वैल्यू निकाल के आपको यहाँ पे दे दी। तो अरे की जो स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट है, हम इस तरीके से इसमें स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमने आपको बताया था, जैसे हमारे पास एलिमेंट्स, ये तो स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास, कमेंट में डालते हैं। आरती, फैजुल, आकांक्षा, समझ में आया बेटा इतना? यस सर। इतना समझ में आ रहा है? अब आगे चले हम, चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए अब जैसे हमने ये अरे बनाया, अब इस अरे में हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो हमने आपको कल बताया था हमारे पास इंसर्ट मेथड यूज होता है, रिमूव मेथड यूज होता है, पॉप मेथड यूज होता है। इन मेथड्स का यूज करके हम किसी भी एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं या किसी एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिया अरे का नाम a.insert, मेथड कौन से यूज करेंगे अपन, a.insert। अब इंसर्ट के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आप अरे को कहाँ स्टोर, जैसे हमने डाल दिया 3 कॉमा और वैल्यू दे दी हमने 98, वैल्यू क्या दी 90। अगर अब हम इसको प्रिंट करते हैं
ए को क्या करा लिया हमने, प्रिंट करा लिया। तो अब देखिए हमारे ये देखिए 98 जो हमारा हुआ वो किस पोजीशन पे आ गया हमारे पास, 3 इंडेक्स। क्योंकि हम इंसर्ट मेथड के अंदर दो वैल्यू पास करते, पहली वैल्यू जो जाती है वो इंडेक्स के लिए और दूसरा हमें जो वैल्यू स्टोर करना होता है वो। तो हमने यहाँ पे दिया 3,98 यानी तीसरी इंडेक्स पर कितनी वैल्यू स्टोर कर देगा हमारा, 98 वैल्यू स्टोर कर देगा। बताएं बेटा हो जाएगा ये, बताओ बताएं बेटा, हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर किसी इंडेक्स को आपको मैनिपुलेट करना है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये तो हमने इंसर्ट करने को बताया, अभी हमारा जीरो इंडेक्स में कितना पड़ा 12। अगर हम चाहते स्पेसिफिक इंडेक्स जीरो, यहाँ पे जीरो पास की और इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे मैनिपुलेट कर दिया 55 कर, कितना कर दिया 55। अब देखिए 55 यानी आप किसी स्पेसिफिक पहले से बनी वैल्यू को डायरेक्ट मैनिपुलेट भी कर सकते हो थ्रू इंडेक्स। तो हमें किस इंडेक्स की वैल्यू को मैनिपुलेट करना था, जीरो इंडेक्स। अगर हम मान लो चाहते हैं 0 1 2, टू इंडेक्स पे हमारा क्या पड़ा 88 और इस इंडेक्स पे हम चाहते हैं कि 55 आए, तो हमने यहाँ इंडेक्स चेंज कर दी, डायरेक्ट देखिए वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे, देखिए मैनिपुलेट हो। तो स्पेसिफिक इंडेक्स पे वैल्यू को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। एक तो हमारे पास मेथड है कि डायरेक्ट हम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे अगर एलिमेंट स्टोर करना है तो हम सीधे इंसर्ट मेथड यूज कर सकते हैं। नहीं अगर आपको वो यूज नहीं करना है तो आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं, इनसे हमने यहाँ पे दिया अरे का नाम और इंडेक्स इक्वल टू लगा के वैल्यू, जैसे आप सी जावा सी प्लस प्लस में करते थे वो डायरेक्ट तरीका हम यहाँ पे इंडेक्स देके भी एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जबकि पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास है इंसर्ट फंक्शन, तो इंसर्ट फंक्शन से भी वैल्यू को अपन क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्लियर, दोनों तरीके बता दिए हमने आपको। अब नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आप चाहते हैं कि दोनों अरे को जोड़ना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने एक अरे बनाया, इसमें वैसे वैल्यू डाल दी 1 2, ठीक है, और यहाँ पे डाल दे 3 7 9 और 11, इस तरह वैल्यू डाल दी। इस तरह हमने एक अरे और बना लिया, अरे 1 इक्वल टू माई अरे डॉट अरे, ठीक। इंटीगर अरे बनाएंगे तो क्या यूज करेंगे, आई यूज करेंगे। अगर हमें डेसिमल यूज करना होता फ्लोट तो हम डी यूज करते, करेक्टर के लिए वी यूज करते। ये हमने आपको नोट भेज दिया, उनको एक बार चेक कर लीजिएगा। 3 5 6 7 8 बट इस तरह से हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पे पड़े, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना क्या है, हमें दोनों अरे को मर्ज करना, अरे को क्या करना, मर्ज कराना, अरे 1 अरे 2 को मर्ज करके प्रिंट कराना। तो हमने यहाँ पे लिया नंबर या नंबर्स जो भी आपको लेना इक्वल टू A1 प्लस A2 और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया किसको, नंबर। ये देखिए दोनों अरे मर्ज होके आपके पास आ गए। ये देखिए हमने दोनों अरे को आपको क्या कर दिया, यहाँ से मर्ज कर दिया, पहले अरे को भी मर्ज कर दिया और सेकंड। तो डायरेक्ट हम अगर चाहें तो दोनों अरे को डायरेक्ट प्लस सिंबल लगा के ऐड भी करा सकते हैं। इसमें ये भी आपका एक फीचर्स है पाइथन में। जैसे हमने अरे 1 ए और A1 को दोनों को ऐड कराया, इसमें एक हमने बना लिया नम। तो नम जैसी बनाया हमने किया A प्लस A1, तो पहले A की वैल्यू आएगी, बाद में हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, A1 की वैल्यू। यानी दोनों अरे को हम दोनों अरे को एक साथ क्या करा सकते हैं, ऐड भी करा सकते हैं। क्लियर, आकांक्षा फैजुल बताएं बेटा, कोई क्वेश्चन। अब आगे चले, हम आगे चले बेटा, चलिए। अब नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं पॉप मेथड। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, पॉप मेथड। जैसे हमारे पास वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है
इस टाइप से हमारे पास वैल्यू पड़ी, ठीक है। अब किसी स्पेसिफिक वैल्यू को अपन क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। पॉप मेथड हमारे काय के लिए होता है, रिमूव के लिए होता है। तो हमने यहाँ पे दिया ए डॉट पॉप, क्या दे दिया, पॉप। पॉप में अगर हमने यहाँ पे अभी कोई एलिमेंट हमने नहीं दिया, अभी कोई भी एलिमेंट पास नहीं किया, हमने सिंपल ए और यहाँ पे ए को प्रिंट कराया, ठीक है। और अभी इसको रन कराया तो आप देखिए हमारे पास लास्ट से एक एलिमेंट इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया पॉप मेथड में। जैसे हमने किया ए डॉट पॉप, तो पॉप क्या करता, लास्ट से एक एक एलिमेंट रिमूव करना स्टार्ट करता है। जैसे हमने ये रिमूव किया, उसके बाद हमने यहाँ पे किया ए डॉट पॉप, फिर पॉप कर दिया, फिर प्रिंट कराया इसको, प्रिंट। दो बार हमने पॉप ऑप्शन परफॉर्म किया। तो देखिए पहले 9 हटाएगा, फिर हमारा क्या हटा देगा, दोनों वैल्यूज ने देखिए लास्ट से रिमूव कर दिया। अगर यहीं पे हमने रिमूव मेथड यूज किया होता, अब अगर हम पॉप में चाहते हैं, देखिए ये कर दिया, अब इसको हम कमेंट में डाल देते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट एक मेथड और यूज होता है, रिमूव। पहले इसको और समझ, अगर हम चाहते हैं इसमें से हमें 3 रिमूव करना है, तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, ठीक। अब 3 हमने जैसे रिमूव किया, अब इंडेक्स देखिए 0 1 2 3, 3 इंडेक्स पे क्या आ रहा है, 7। तो इस स्पेसिफिक इंडेक्स पे एलिमेंट इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्लियर, इस तरीके से। अब यहां पे अगर हम इसकी जगह पे रिमूव यूज करें, रिमूव डॉट रिमूव, और यहां पे हमने पास किया 2, क्या पास किया 2, ये देखिए। तो देखिए इसने स्पेसिफिक रिमूव मेथड क्या करता है, ये वैल्यू पे काम करता है और ये आपका इंडेक्स पे काम करता है। पॉप, समझ गए दोनों मतलब। पॉप भी आइटम को रिमूव करने के लिए यूज होता है, रिमूव मेथड भी आइटम्स को रिमूव करने के लिए था। तो पॉप में हमने आपको दो कंडीशन बताई, अगर आप पॉप में कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करोगे तो लास्ट से एक एक एलिमेंट डिलीट करना चालू कर देगा। अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू पास कर दोगे तो उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को ये डिलीट कर देगा। रिमूव क्या करता है, जिस पर्टिकुलर वैल्यू को आपको रिमूव करना है तो हम वो किसके अंदर पास करते हैं, रिमूव मेथड के अंदर पास करके वैल्यू को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। क्लियर, ये बात मेरी समझ में आ गई, बताएं बेटा। आकांक्षा, आरती, फैजुल, यस सर। ठीक है। अब एक चीज और अपने पास है, जैसे अपन चाहते हैं कि पूरा का पूरे अरे को डिलीट करना है, अरे को डिलीट करना है या किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को डिलीट करना, तो हमारे पास एक डेल होता है। क्या होता है, डेल। जैसे अभी अपन ए को यहां से हटा देते हैं इसको, और अभी अगर इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारी वैल्यू आ रही है, हमने यहाँ पे दे दिया डेल ए, क्या कर दिया, डेल ए। तो अब इसको रन कराएंगे तो इसने देखिए पूरा अरे हमारा क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। पूरा अरे हमारा यहाँ से क्या कर दिया, इसने डिलीट कर दिया। तो पूरे अरे को अगर हमें डिलीट करना है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, डेल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डेल यूज करेंगे। हो जाएगा बेटा, बताएं, कोई दिक्कत, नो सर। हो जाएगा ना। जी। अब देखते हैं अपन, अब अरे को अगर हमें रिवर्स प्रिंट कराना है, नेक्स्ट मेथड हमारे पास है, अरे को अगर हमें रिवर्स प्रिंट कराना है तो रिवर्स प्रिंट कराने के लिए कैसे यूज करेंगे अपन, डॉट रिवर्स। उसने पूरे अरे को कैसा प्रिंट करा दिया, रिवर्स प्रिंट करा दिया, अरे को रिवर्स प्रिंट करना। बताएं, हो जाएगा, बताएं, हो जाएगा कि नहीं, ठीक, हो जाएगा बेटा। आकांक्षा, आरती, फैजुल, चलिए एक और फंक्शन देखते हैं अपन। जैसे अपन ने तीन तीन, ये कितनी बार पास किया, हमने 3 बार पास किया। और अगर हम ये चाहते हैं कि 3 कितनी बार आया है ये काउंट कराना चाहते हैं तो अपन कैसे दे सकते हैं, ए डॉट काउंट, ए डॉट काउंट, और इसमें पास कर दिया 3। तो 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम। देखिए
ठीक है, थोड़ा सिस्टम हैंग हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, काउंट करके बता देगा कि ये 3 कितनी बार रिपीट हुआ। अगर जैसे हमने यहाँ पे कर दिया तो बेटा हो जाएगा, ये बताएं, कर लोगे इसको? यस सर। ठीक है, तो इतना कर लीजिएगा, फिर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास। हाँ बताएं, हो जाएगा बेटा? चलिए कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ओके।